अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुरुतुलैन आरिफ, फिर से हाजिर हूँ एक नए रिव्यू के साथ। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे संगे मार ड्रामे पर कि इस ड्रामे में आगे क्या होगा। क्या हिलमत हाजी मरजान से बदला लेने में कामयाब हो सकेगा? क्या ज़रगोना हिकमत का रिश्ता कबूल करके हाजी मरजान के ख़ानदान की तबाही का बीज बोएगी? और जब हिलमत को ये पता चलेगा कि उसका छोटा भाई हिकमत और गुलमीना वाकई एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, तो फिर उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? और शहरजाद हिलमत के गम के पीछे का राज जानने के लिए कब लस्पीरां आएगी, ये सारी बातें मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगी, तो आज की वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। जी, इस ड्रामे की कहानी यहाँ तक पहुँच गई है कि हिलमत जाता है ज़रगोना से मिलने, क्योंकि ज़रगोना उसको बुलाती है, उससे कुछ बात करनी होती है। अब वो बात ये करती है, उससे पूछती है कि आखिर तुमने मेरे घर पे आके गम क्यों किया? अगर तुम्हें हाजी मरजान से बदला लेना था तो तुम गाँव में किसी भी घर जा सकते थे। तो फिर हिलमत कहता है कि मैंने तुम्हारी और अपनी माँ की दुश्मनी का इस्तेमाल किया और तुम्हारे घर पे गम किया, क्योंकि गाँव में किसी और के घर में गम करता तो मुझे अपनी बेटी दे देते, माफ़ कर देते मुझे, लेकिन तुम मुझे कभी भी अपनी बेटी नहीं दोगी। तो फिर उसको वो बताता है कि मैं हाजी मरजान से क्यों बदला लेना चाहता हूँ। तो फिर हम देखते हैं कि हिलमत फ्लैशबैक में चला जाता है और वहाँ पे जब वो अपनी गन ठीक कर रहा होता है, वो जाता है, तो हम देखते हैं कि उसके घर में हाजी मरजान मौजूद होते हैं और वहाँ पे मस्तान सिंह के फादर आते हैं हाजी मरजान से मिलने। अब जब वो हाजी मरजान से मिलते हैं तो उनकी जो बातें होती हैं वो हिलमत सुन लेता है। अब उनकी बातें ये होती हैं कि जो मस्तान के फादर होते हैं वो हाजी मरजान को ये कहते हैं कि तुम जो है बदला उतार दो, मैंने तुम्हारी मदद की थी, अब तुम मेरी मदद कर दो। तो वो कहते हैं कि तुमने मेरी मदद कब की? तो कहते हैं कि नसरुल्लाह खान वाला हिसाब अभी भी बाकी है। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो मस्तान के फादर होते हैं वो कहते हैं कि तुमने मेरे जहर से कुत्ता नहीं एक बंदा मारा था, जो कि नसरुल्लाह खान थे। अब ये जो सारी बातें होती हैं ये हिलमत सुन लेता है और उसको वहाँ पे यकीन हो जाता है कि मेरे जो असल बाप है नसरुल्लाह खान, इसको हाजी मरजान ने मारा है। और फिर वो वहाँ से हाजी मरजान से सख्त नफरत करने लग जाता है और इसी कोशिश में लगा रहता है कि किसी ना किसी तरह वो जाए और जाके हाजी मरजान का ये जो सारा किस्सा है, उसका सारा ये उसने मेरे बाप का कत्ल किया, ये सारी बातें सबके सामने बता दें। जब हिलमत जो है वो ज़रगोना से मिलता है तो ज़रगोना जाते जाते उसे एक बात बता जाती है, वो ये कि तुम्हारा जो छोटा भाई है वो और गुलमीना वाकई एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। तो नाज़रीन, अब ये जो बात थी ये हिलमत की किसी भी दोस्त ने उसको नहीं बताई थी। हम देखते हैं कि उसके जो दोस्त होते हैं वैसे तो उन्हें पूरे गाँव की खबरें होती हैं, लेकिन सिर्फ उन्हें इस बात का नहीं पता था। तो जब हिलमत को पता चलता है कि हिकमत और गुलमीना एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं तो वो काफ़ी परेशान हो जाता है, अफसुर्दा हो जाता है। अब वो सोच में पड़ जाता है कि मैं क्या करूं, मैं हक वापस ले लूं या अपने छोटे भाई का हक मार दूं। तो हम देखते हैं कि फिर जब वो इस तरह परेशान होता है तो उसके सारे दोस्त जो है वो होते हैं और वहाँ पे सब्ज़ अली मौजूद होता है और वो कहते हैं कि हिकमत को तो जो है वो अब अपना हक वापस लेना होगा। लेकिन जब हिलमत ये सारी बातें सुनता है तो वो बड़ा परेशान हो जाता है। वो ये सोचता है कि हाजी मरजान क्या कहेगा अगर मैंने अपना हक वापस ले लिया, बाकी लोग क्या कहेंगे, या सब्ज़ अली की माँ क्या कहेगी। तो हम देखते हैं कि ये जो सारा सीन चल रहा होता है उसमें जो है वो हिलमत बहुत परेशान होता है, लेकिन जब वो बाहर निकलता है तो वो कहता है कि मैं अपना हक वापस नहीं लूँगा। तो नाज़रीन, हम दूसरी तरफ शहरजाद को देखते हैं कि वो लस्पीरान से वापस अपने शहर चली जाती है, इस्लामाबाद। वहाँ पे जाती है तो उसके जो बॉस होते हैं उससे उसकी लड़ाई होती है और फिर वो अपनी पहले वाली बॉस के पास जाती है। तो हम देखते हैं कि वहाँ पे जो उसकी बॉस होती हैं वो उसको कैच कर लेती हैं कि आई हो तो तुम में कुछ डिफरेंट सी चीज़ नज़र आ रही है और तुम्हें पढ़ना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो एक्सेप्ट कर लेती है कि उसे जो है उसकी बॉस उससे पूछती हैं कि कहीं तुम किसी पठान को तो दिल नहीं दे आई। तो वहाँ पे वो एक्सेप्ट कर लेती कि हाँ मुझे जो है वो एक बंदा पसंद है, और इस तरह वो उसको कहती हैं कि तो तुम्हें जो है वो वन साइडेड लव है। और ये सारी चीज़ें हम देखते हैं कि वहाँ पे हमें ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि शहरजाद को वाकई हिलमत पसंद आ गया है। तो फिर उसके बाद सीन दिखाया जाता है जब वो जॉगिंग पे उसकी बॉस होती है तो वहाँ पे वो कहती है कि हिलमत ने जो हक किया है इसके पीछे कोई ना कोई स्टोरी होगी, कोई राज होगा, वरना वो इस तरह से ना करता। तो उसकी बॉस कहती है अगर वो तुम्हें पहले देख लेता तो ना करता। तो वो कहती है नहीं, इसने मुझे देखने के बाद ही हक किया है। तो अब देखना ये है कि ये जो शहरजाद है ये वापस लस्पीरान कब जाएगी, क्योंकि हम देखते हैं कि इनकी शहरजाद की और हिलमत की एक बहुत लंबी लव स्टोरी चलने वाली है। तो ये काफ़ी सारा ये जो ड्रामा है इंटरेस्टिंग हो जाएगा उसके बाद, और हम देखेंगे कि काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग सीन हमें देखने को मिलेंगे जिसमें काफ़ी सारी फाइट भी होंगी। अब देखना ये है कि हिलमत जो है वो अपना हक वापस लेता है या नहीं, क्योंकि शहरजाद यहाँ उनसे मोहब्बत कर बैठी हैं और आगे जाके ये भी हो सकता है कि हिलमत भी शहरजाद की जो मोहब्बत है उसको एक्सेप्ट कर लें। तो नाज़रीन, हम देखते हैं कि ज़रगोना जब हिलमत से मिलके वापस आती है तो बादाम गुल उसको कहता है कि मैंने गुलमीना को बता दिया था कि
क्योंकि गुलमीना मुझसे पूछ रही थी। तो यहाँ हम देखते हैं कि गुलमीना जो है वो ज़रगोना से बात करती है। इन दोनों माँ बेटी की जो कन्वर्सेशन होती है वो इस तरह से होती है कि गुलमीना अपनी माँ को कहती है कि तुम मस्तान सिंह को माफ़ कर दो, तुम हाजी मरजान को माफ़ कर दो, तुम अपनी बहन को माफ़ कर दो और ख़ुद को इस नफ़रत की अजाब से बचा लो, छुड़वा दो। तो वो कहती है कि मैं ख़ुद भी इस नफ़रत से तंग आ गई हूँ, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है किसी से नफ़रत करने में इंसान खुद ही चलता रहता है। तो वहाँ वो अपनी बेटी को कहती है कि तुम भी ख़ुद को हिलमत की नफ़रत से आज़ाद कर दो, तुम भी उसका गक माफ़ कर दो और उससे शादी कर लो। तो यहाँ हम देखते हैं कि बहुत इंटेंस सीन दिखाया जाता है, बड़ा इमोशनल सीन होता है। उसके बाद आने वाले एपिसोड में कुछ इस तरह से दिखाया जाता है कि ज़रगोना जाती है अपनी बहन के पास, दरसंगे के पास, और वहाँ जाके कहती है कि मैंने सब कुछ भूल भाल के हिकमत का रिश्ता कबूल कर रही हूँ। तो नाज़रीन, यहाँ हम देखते हैं कि ज़रगोना का जो मकसद है वो भी किसी तरीके से कामयाब होगा हाजी मरजान के ख़ानदान को तबाह करने का, क्योंकि हिकमत ने जो है वो गुलमीना से शादी करनी है, एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, लेकिन हिलमत ने जो गक किया है अब वहाँ पे मसला आ रहा है। तो जाहिर सी बात है जब हिकमत गुलमीना से शादी करेगा तो वो हिलमत को इन दोनों भाइयों की लड़ाई होगी, और जब इन दोनों भाइयों की लड़ाई होगी तो हाजी मरजान के ख़ानदान की तबाही की शुरुआत हो जाएगी। तो इसके बाद हम देखते हैं कि जब ज़रगोना हिकमत का रिश्ता कबूल कर लेती है सब कुछ भूल के, तो यहाँ पे जो हाजी मरजान होते हैं उन्हें समझ आ जाती है कि ज़रगोना ने हिकमत का रिश्ता कबूल करके तबाही का बीज बो दिया है। इसका मतलब ये है कि ये जो दोनों भाई हैं अब एक दूसरे के आमने सामने आ जाएंगे और इनकी ख़ानदान की तबाही की शुरुआत हो जाएगी। अब उसके बाद हम देखते हैं कि जो सरसंगी होती हैं, अब दोनों तो बेटे इनके ही हैं, हिकमत या हिलमत, और इन दोनों में से किसी को भी नुकसान पहुंचे तो दुख तो माँ को ही होगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि ज़रगोना का सीधा सीधा जो मकसद है वो अपनी कामयाबी की तरफ जा रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है ये दोनों भाई आपस में लड़ेंगे तो इनकी माँ को ही तकलीफ पहुंचेगी, और वो अपनी बहन से सख्त नफरत करती है, और वो भी इस वजह से कि जब उसे उसकी ज़रूरत थी, जब उसके शौहर की डेथ हुई थी तो जिरगे ने उसे इंसाफ नहीं दिया था, और उसकी बहन ने भी सारी ज़िंदगी उसका साथ नहीं दिया, तो वो अपनी बहन से सख्त नफरत करती है और किसी ना किसी तरह वो उनसे बदला लेना चाहती है। तो उसने ये तरीका देखा कि अगर मैं हिकमत का रिश्ता कबूल कर लूँ तो हिलमत और ये दोनों भाई जो है वो आपस में लड़ेंगे, और जाहिर सी बात है जब भाई लड़ेंगे तो इनकी माँ को ही दुख पहुँचेगा। यहाँ हम देखते हैं कि जो सरसंगे होती हैं वो बहुत परेशान होती हैं, वो यही सोच रही होती हैं कि जब सब्ज़ अली ने गक किया था तो सारा जिरगा बैठ गया था और उसको 120 करोड़ की सज़ा मिली थी, तो हिलमत के साथ क्या होगा। तो यहाँ पे हिकमत जो होता है वो कहता है कि अगर इंसाफ होना चाहिए, अगर सब्ज़ अली को कोड़े पड़े तो इस तरह भाई के साथ भी होना चाहिए। तो यहाँ वो कहती है कि इंसाफ तो औलाद का कत्ल कर देगा, तो वहाँ उसका बेटा कहता है कि कत्ल कर दे। अब यहाँ हम देखते हैं कि हिकमत जो है वो अपने बड़े भाई हिलमत से सख्त नफरत करता है, और एक टाइम ऐसा भी था जब वो कहता था कि मैं अपने बड़े भाई को कहता था कि मैं तुम्हें आधा खून नहीं, मैं तुम्हें अपना पूरा खून समझता हूँ, और बड़े भाई को वो बहुत एहतराम के साथ उसके साथ रहता था, कभी उससे जवाब नहीं दिया, और वो ये कहता था कि मैं हाजी मरजान के सामने तो अपनी आवाज़ ऊंची कर सकता हूँ लेकिन भाई आपके सामने नहीं कर सकता। तो यहाँ हम देखते हैं कि हिलमत जो कि अपने छोटे भाई से बेहद मोहब्बत करता है, उसका स्टेप क्या होगा आगे, क्या वो अपना हक वापस लेगा या फिर उसके अपने भाई की मोहब्बत को ठुकरा के वो जो है उसकी अना आगे हो जाएगी और हाजी मरजान से बदला उसका आगे हो जाएगा। तो इस ड्रामे की जो स्टोरी है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग आगे जाके होने वाली है, और स्पेशली तब जब शहरज़ाद आ जाएगी। जब शहरज़ाद आएगी तो वहाँ पे हिलमत को भी एहसास होगा कि हाँ जी मुझसे मोहब्बत करती है, और हिलमत भी उससे मोहब्बत करने लग जाएगा। तो मजबूरन उसे या तो अपना हक वापस लेना होगा या फिर इनकी बहुत बड़ी लड़ाई देखने को हमें मिल सकती है इस ड्रामे में। नाज़रीन, इस ड्रामे में हम देखेंगे कि मस्तान सिंह के जो चाचा हैं वो जाएंगे ज़रगोना के पास और उनको कहेंगे कि हमारी बेटी की अभी तक शादी नहीं हुई है और हम बूढ़े हो गए, तो आप जो है वो मस्तान सिंह को माफ़ कर दें, और फिर हम देखेंगे कि मस्तान सिंह की शादी हो जाती है। अब इस ड्रामे में जो इंटरेस्टिंग पॉइंट है वो ये होगा कि हिकमत और हिलमत की जब लड़ाई होगी तो इसमें हाजी मरजान का क्या रोल प्ले होगा, और शहरज़ाद आके हिलमत को ये समझा सकेगी या नहीं समझा सकेगी कि तुम अपना हक वापस ले लो, सबको माफ़ कर दो। ये तो थी मेरी आज की प्रेडिक्शन कि इस ड्रामे में क्या हो सकता है। आप हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है इस ड्रामे में आगे क्या होगा। नाज़रीन, फिर हाजिर होंगे नए रिव्यू के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।